अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। ये बीफ बिरयानी है, बिल्कुल वैसी ही वही जायका, बिल्कुल वैसी ही खुशबू जैसी हम शादियों में खाते हैं या दावतों में। आप इस तरह से बनाइए जैसे मैंने बनाई है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बीफ बिरयानी को एंजॉय कीजिए। तो आइए चलते हैं, मेरी टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और वीडियो मुकम्मल देखिए तो आपको सही से समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है बीफ, 750 ग्राम है ये बीफ। इस तरह से बोटियां करवा ली थी। इसके अंदर हड्डियां नहीं हैं, सिर्फ रूखी बोटियां हैं और इसके साथ थोड़ा सा फैट भी मैंने डलवाया था, क्योंकि बिरयानी बीफ की हो तो वो बगैर फैट के मज़ा नहीं देती। या मटन का ले लीजिए। ये मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। 3 अदद आलू ले लिए हैं। इस तरह से मैंने इनको छील के और काट लिया है बड़े टुकड़ों में। ये मैंने डाल दिया है। 3 गिलास पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 4 से 5 अदद बड़े टमाटर ले लिए। इस तरह से रिंग स्लाइसिस में इनको काट लीजिए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 10 से 12 अदद लहसुन के जवे, 8 अदद अदरक का टुकड़ा है ये, और यहाँ से 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं। इन तीनों का मैं पेस्ट बना लूंगी, इसमें शामिल करेंगे। यहाँ मैंने थोड़े से पानी के साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। ये मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लौंग, 4 से 5 अदद है बादियान के फूल, 2 अदद है इसमें बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 अदद तेजपात और 8 से 10 अदद है हरी इलायची। ये सारे खड़े गरम मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला पाउडर, दही 1 प्याली, 1 कप कुकिंग ऑयल। तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। अब मैं इस गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और इस पे हम लगा देंगे प्रेशर कुकर का ढक्कन 20 से 25 मिनट के लिए। इसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जब तक प्रेशर कुकर में बीफ गल रहा है तब तक हम यहाँ पे चावलों को बॉईल कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले ली है 750 ग्राम चावल, सेला राइस हैं ये। बहुत अच्छी तरह से मैंने इन्हें वॉश कर लिया था और इनको मैंने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। पानी की क्वांटिटी 4 इंच ऊपर रखी है। इसमें बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे चावल। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून नमक। आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ खुशबू के लिए कुछ खड़े गरम मसाले हैं। 1 अदद है इसमें तेज़पात, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 5 अदद है लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 12 से 15 अदद है काली मिर्च और 1 अदद है बादियान का फूल, एक छोटा टुकड़ा है दालचीनी का। ये सारे खड़े गरम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। एक टिप, चावल उबलते वक्त अगर आप 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का आप डाल देंगे तो चावल खिले खिले रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। मीडियम फ्लेम पे हम उबाल आने तक पकाएंगे चावलों को। जब तक यहाँ पे चावलों में उबाल आ रहा है तब तक हम इसका एक मसाला, ड्राई मसाला हम पीस लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 2 चम्मच है जावित्री के और 1 टुकड़ा है जायफल का, 8 अदद है हरी इलायची। इन तीनों को मैं बारीक फाइन पीस लूंगी। ये देखिए चावलों में आहिस्ता आहिस्ता उबाल आ रहा है। ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं। हमने चावलों को हाफ डन करना है, यानी कि हमने आधा इसको बॉईल करना है। अब क्यों करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसका क्या पर्पस है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर सफ़ेद सिरका। के सफ़ेद सिरका डालने से चावल आपस में जुड़ते नहीं हैं, खिले खिले रहते हैं और इनका कलर भी बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। यहाँ पे चावल अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं। चावल यहाँ पर इस तरह से
मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये 2 टुकड़ों में टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आधा कुक हो चुका है और आधा हम इसको बाद में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए। अब मैं इसे ड्रेन कर लूंगी और इसका सारा पानी मैं छान लूंगी छन्नी में डाल के। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, फिर मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा दिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोश्त और आलू बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गोश्त और आलू गल चुके हैं। मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ एक बड़े से पतीले में, ताकि जब हम चावलों की तह लगाएं तो हमें खुला खुला बर्तन मिले और चावल हमारे टूटे नहीं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे बड़े पतीले में शिफ्ट कर दिया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून भीगी हुई इमली का गूदा। इसके मैंने सीड्स निकाल लिए थे, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है और इसका पानी तकरीबन आधा रह चुका है। ये देखिए अब अभी भी इसके अंदर पानी है। अब हम इसको इस तरह से इसके बीफ को और आलू के मसाले को सबको हम साइड में कर देंगे। हमने थोड़ा लो फ्लेम पे गैस का फ्लेम कर दिया है। अब इसमें मैंने ले ली है 5 अदद प्याज, इसे मैंने ऑयल में ब्राउन कर लिया था। इसको हम लगाएंगे इस तरह से इन साइडों में। मेरी इस ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो यकीन जानिए बहुत ही मज़े की बिरयानी बनकर तैयार होगी। सिर्फ हमने गोश्त और जो आलू हैं उन पे इस तरह की लेयर लगानी है। यहाँ ले लिया है आधा किलो दही, इसको मैं फेंट लूंगी अच्छी तरह से विस्कर की मदद से। अब इस दही में मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया कुटा हुआ। इसी दही में मैं शामिल कर रही हूँ जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर। इसे मैंने खूब अच्छी तरह से कूट लिया था। ये देखिए ये मैंने शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सफेद जीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबल स्पून। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून जर्दे का रंग। इस दही के मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस दही के मसाले को मैं अच्छी तरह से साइड में इसकी हम लेयर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो इसकी गोश्त की बोटियां हैं इस पे आनी चाहिए ये दही का ये तमाम मसाला। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 अदद बड़े टमाटर हैं, इन्हें मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। 1 अदद लीमू है, इसे भी मैंने गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया था। आधी गड्डी हरा धनिया है और चंद पत्ते पुदीने के हैं, इसे मैंने हरा धनिया को मैंने बारीक काट लिया था। इसकी अब हम लेयर लगाएंगे इस तरह बीफ के ऊपर हमने ये लेयर लगानी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने डालने हैं चावलों को। उबले हुए चावल हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये उबल चुके हैं। इसकी अब हम लेयर लगाएंगे सारे ही चावल। ये जो मैंने यहाँ पे आधा मसाला बचा लिया था सेंटर से, आप देख सकते हैं इसमें पानी भी था। ये मैंने इसीलिए बचाया था ताकि जो ये हमने हाफ डन किए थे, आधे हमने कुक किए थे चावल, ये इसमें अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे ही चावलों को मैं इसमें डाल रही हूँ और फैला देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर, 1 टीस्पून जर्दे का रंग। ये सिर्फ ड्राई है पाउडर जर्दे का, इसमें मैंने पानी को ये केवड़े को शामिल नहीं किया है, सिर्फ मैंने ड्राई डाला है इसमें। अब यहाँ पर किसी भी साफ कपड़े से आप इसको कवर कर दीजिए इस तरह से और हम ढक्कन लगा देंगे इसको। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको दम पर रखना है 15 मिनट के लिए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद और फिर मैं इसको आपको फाइनल करके इसका लुक दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये चावल दम पर आ चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार और शानदार ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही है और इसका चावल भी देखिए बहुत ही खिला खिला है। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। इसके साथ मैंने मिंट का रायता बनाया है, आप इसको मिंट के रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।